हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनरमा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो 7.2 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक यानी 10 तक बता चुके हैं। आज हम 11 से प्रारंभ करेंगे और यह आपको पता ही है, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए। लगातार आप देखेंगे तो कभी 11 नंबर तो कभी 12, कभी 13, कभी 14, ऐसा करके आपको पलट पलट करके पूछते रहता है। निश्चित रूप से यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके कंसेप्ट भी सीखेंगे, कंसेप्ट को भी क्लियर करना है। क्वेश्चन बनाना आप लोगों को बताना एक बहाना है। मेन उद्देश्य मेरा यह है जो आप लोग सीख पाएँ, ताकि दुनिया से कहीं से भी कोई भी किताब से क्वेश्चन पूछेगा फटाफट आप लोग बना पाएँ इंटीग्रेशन से। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो है सो 11 पर हम चर्चा करते हैं। देखो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिया है x और रूट, इसके डिवाइड में क्या है, रूट अंदर में x+4 है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर dx लिख दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट होगा कैसे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर लॉजिकली देखिए बता रहे हैं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए सॉल्यूशन, यहाँ पर ठीक रहेगा। ध्यान से देखिए, ये जो दिया है ना, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, x+4 और माइनस में 4 कर लीजिए। और नीचे में क्या दिया है, ध्यान से देखिए, तो x+4 यहाँ पर दिया रूट इंटू में यहाँ पर दे दिया dx। अब देखिए, इसको एक पार्ट में रखिए, इसको दूसरे पार्ट में रखिए, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए x+4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+4 रूट अंदर में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, -4 और रूट अंदर यहाँ पर कितना हो जाएगा, x+4। और इससे ब्रैकेट करके dx लगा दीजिए, नहीं तो दोनों को फिर आप अलग भी कर सकते हैं। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको हम अलग कर लेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, है यहाँ पर जो x+4 है, जैसे कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिखा रहे हैं आप लोगों को, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर रूट x है। तो इस x में 2 रूट छिपा रहता है, यानी कि इसको रूट x इंटू रूट x कह सकते हैं। और नीचे में क्या रूट x है तो कट जाएगा। तो उसी प्रकार x+4 है तो आप इसको लिख सकते हैं रूट अंदर x+4 इंटू रूट अंदर x+4। तो ये एगो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इसमें बचेगा क्या, एक ही बचेगा, x+4 रूट। अब इसको अलग अलग कर लीजिए दोनों, ये इंटीग्रेशन dx माइनस, यहाँ पे तो अलग होगा नहीं, ये तो बस ऐसे ही रहेगा 4। ऐसे नीचे में क्या है, ध्यान से देखेंगे, x+4 ऐसे रहबे करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, अब आपको हमने पिछले दिनों बताए थे, क्या बताए थे, ध्यान से आपको याद होगा क्या बताए थे। ध्यान से देखिए, जो रूट x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 2/3 x के पावर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस कितना है, 4 है। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2/3 x+4 के पावर में यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3/2। ये 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर हो जाएगा। फिर ध्यान से यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट अंदर क्या हो जाएगा, x+4 इंटू में क्या हो जाएगा, dx। आगे चलिए, 2/3 x+4 यहाँ पर क्या है, 3/2 -4। अच्छा, एक और ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 1/√x। अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 2√x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या रूट के अंदर में x+4 है, तो इंटू में लिखेंगे 2 रूट, यहाँ पर क्या लिखे देंगे, x+4। ठीक, अब यहाँ पर लिख लीजिए c। ध्यान से देखते जाइए, 2/3 x+4 के पावर में यहाँ पर क्या लिखना है, 3/2 -4 दूना कितना हो गया, 8। अगर रूट x है ना, तो इसको आप x+4 के पावर में क्या लिख लीजिए, 1/2 प्लस में c। ध्यान से देखिए, आप लोग को मन में यह प्रश्न आया होगा जो आखिर ये 2/3 x+4 के पावर में 3/2 कैसे आ गया है। तो इसको आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, पूरा अच्छे तरीके से आप लोग सीखिए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्टकट तो मार दिए हैं, बता दिए, लेकिन इसको ध्यान देने की ज़रूरत क्या है। अगर रूट के सिंगल x, रूट जो है सिंगल x था तब ना, अगर यहीं पर x में अगर 3x+4 रहता तो क्या इसको हम ऐसे थोड़ी बनाते ना, तब यहाँ पर z मानना रहता है। तो इसको क्या मानते हैं हम लोग, z मानते हैं, तब z मान करके इसको बनाते हैं हम जो है सो, है ना। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि इसको तो आप सिखा दिए हैं, जब सीख लिए तो चलिए इसको बताते हैं लेकर के। यहाँ पर है, निश्चित रूप से आप लोग इसको सीख लिए होंगे, क्योंकि उनको क्वेश्चन जो है सो एक ही क्वेश्चन में 10 कंसेप्ट को सीखना है। यहाँ पर है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जो है सो पूरा अच्छे तरीके से सीखिए। अब जो है सो फार्मूला आपको याद भी हो गया। देखिए, ध्यान से देखिए, इसको कैसे बनाएंगे हम। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो x प्लस में जो 4 दिया है ना, तो इसको z मान लीजिए, या बुक में आपको जनरली t मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, t मिलेगा, t मिलते रहता है। एक्चुअली हम जो पढ़ाते हैं तो बच्चे को z कहते हैं मानने के लिए, आपको जो मानना मान लीजिए। तो चलिए z मान लीजिए, तो z बराबर मानेंगे तो फिर क्या दिया है, x+4।
दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा डी जेड बट्टा में डी एक्स, और इधर भी देख लीजिए डी एक्स, फिर यहाँ पर देंगे डी एक्स, दो पार्ट अलग अलग है तो डी फोर, यहाँ पर कितना हो जाएगा डी एक्स, यानी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1, 4 का क्या हो जाएगा 0, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो 1, यानी डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर क्या आ गया 1। तो यहाँ पर देखो उधर गुना में हो जाएगा, यानी डी जेड बराबर यहाँ पर कितना निकल गया डी एक्स। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब ध्यान से देखेंगे जो x+4 जो है इसको तुम लोग जेड माने थे, तो आराम से यहाँ पर लिख लीजिए रूट जेड इंटू में। अच्छा डी एक्स बराबर डी जेड, तो यहाँ पर लिख लीजिए डी जेड। चलिए यहाँ पे भी लिख लीजिए माइनस, 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, 1 बट्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए, तो रूट जेड इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा डी जेड। ध्यान से देखेंगे अगर कोई भी फंक्शन जैसे कि यहाँ पर x में था तो dx था, यहाँ पर z में है तो dz रहना चाहिए, यहाँ पर z है तो dz ही रहना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्या ध्यान देना आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे जो अगर हम रूट हटाना चाहते हैं, क्या हटाना चाहते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं, रूट हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर देना पड़ेगा z के पावर 1/2, यहाँ पर हो जाएगा dz माइनस, यहाँ पर 4 तरफ करेगा, रूट z को ऊपर ले जाइए। अच्छा इसको भी हटाएंगे रूट जेड को तो जेड के पावर 1/2, इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो जेड के पावर -1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। ठीक है, आपको एक फार्मूला याद होगा, ध्यान से देखिए, एक्स के पावर n और डी एक्स, इसका फार्मूला होता है एक्स के पावर n+1 फिर उसी से भागा हो जाता है। ठीक है, मतलब n+1 से भागा हो जाता है, तो सेम टू सेम वहीं पर फार्मूला आप अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, जेड के पावर 1/2 है तो 1/2 + 1, और वही जो 1/2 + 1 से भागा कर दीजिए। ठीक, -4, यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, जेड के पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 से भागा कर दी। ठीक, कैलकुलेशन करेंगे तो 2 का 2 3/2, 3/2 और नीचे में 3/2। ठीक, -4 गुने यहाँ पर जेड के पावर देखो, 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो 1/2 और फिर नीचे में भी 1/2 आएगा। ठीक, बट्टा का बट्टा पलट करके गुना हो जाएगा, 3/2 है ना, तो कितना होगा 2/3, जेड के पावर 3/2, और ये बट्टा का बट्टा पलट जाएगा, 2/1, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, तो -8, और जेड के पावर क्या होगा 1/2। अब ध्यान से देखें, हम लोग जेड बराबर क्या माने थे, तो x+4, तो पुट कर देंगे यहाँ पर है 2/3, जेड के जगह पर क्या माने थे x+4, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग x+4 के पावर में 3/2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 8, और x+4 के पावर में यहाँ पर कितना था बाबू 1/2, तो 1/2, लास्ट में c लगा दीजिए, c मतलब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है। तो निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य यही है, मेरा मेन फोकस वही है, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझें। तो निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको कमेंट करके बता देंगे जो समझ में आ गया है। सुनिए, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 12 पर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, इसको आत्मसात करेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर भी करते जाइएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ये एग्जाम में कितना बार आ चुका है। ठीक है ना, इसको भी कर दीजिए थोड़ा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन ये है। ये क्या है, x³ -1 के पावर में 1/3, और यहाँ पर क्या है x के पावर 5, यहाँ पर लिख लीजिए dx, और इंटीग्रेट करना है। अब देखिए हमेशा हम लोग क्या ना करते हैं, कुछ न कुछ पुट करना पड़ता है, जेड मानना ही पड़ेगा, इसको बिना जेड माने तो काम चलने वाला है नहीं है। तो ध्यान से देखिए, x के पावर q -1 है और x के पावर 5 है, तो क्यों नहीं इसको हम ऐसा कर लें। देखिए x के पावर q -1 के पावर में जो 1/3 दिया है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, x के पावर 3 × x²। तो इससे क्या प्रॉफिट मिलेगा, ध्यान से देखिए, अगर ये देखते हैं x³ है, अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² आएगा। अच्छा यहाँ पर dx है तो dx भी लिख लीजिए, यहाँ पर है। ठीक, तो इसी को यहाँ पर इसने तोड़ दिया है, तो यहाँ पर z मान लीजिए, z क्या मानेंगे हम लोग हैं, x³ -1 को z मान लिया। अब जब z मानेंगे तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखिए, तो dz बट्टा में dx, x³ को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x² -1 का हो जाएगा 0, यानी फाइनली हो जाएगा 3x²। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो dz बट्टा dx बराबर ये आ गया है, तो इसको साइड चेंज कर भागा में उधर चला जाएगा, यानी कि dz बट्टा यहाँ पर आ गया 3x², उधर कर देंगे तो dx हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x³ -1 को क्या माने थे, z, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बराबर करके लिख लीजिए, z के पावर क्या लिख देंगे 1/3 इंटू x³ है, तो x³ का मान निकालेंगे। ध्यान से देखिए, ये मान यहाँ से निकाल लीजिए, x³ -1 है, ये साइड चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा,
यानी एक्स की का वैल्यू कितना हो जाएगा z+1। ठीक, इस क्लियर, यहाँ तक क्लियर, निश्चित रूप से क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहना करेगा, और dx है तो dx का मान क्या लाए हैं, देखने से देखिए dz बट्टा में क्या है, 3x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यह कट जाएगा। स्टेप को आगे बढ़ाइए, ये 3 कांस्टेंट 1/3, तो 1/3 बाहर हो जाएगा। z के पावर 1/3 और z से गुना कर दीजिए, यानी कि z के पावर 1/3 और z से गुना करेंगे तो कुछ नहीं तो z के पावर 1 रहेगा यहाँ पर। फिर इसको 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, z के पावर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर देना dz कर देना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए z के पावर 1/3, z के पावर 1 है, आधार से में तो पावर जुटता है, यानी कि 1/3 + 1 को जोड़े, 3 एकम 3, 1 4/3। ठीक है, यानी कि अच्छा ये 2 पार्ट है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग कर देंगे तो 1/3 z के पावर क्या हो जाएगा 4/3 इंटू में dz। अच्छा, इसको जब अलग करेंगे तो 1/3 से यहाँ पे भी ना गुना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/3 से यहाँ पे भी गुना हो जाएगा, और z के पावर 1/3 इंटू में क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला लगेगा, x के पावर n dx है तो x के पावर 1 + 1, फिर उसी से भागा। चलिए यहाँ पर 1/3 z के पावर 4/3 + 1, और फिर उसी से भागा कर दीजिए, 4/3 + 1 प्लस 1/3, यहाँ पर देखिए z के पावर 1/3 + 1 और 1/3 + 1 उसी से भागा। आगे चलिए 1/3, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 4 3 7/3, यानी कि z के पावर 7/3, और फिर नीचे में क्या हो जाएगा 7/3। क्लियर, यहाँ पर देखिए 1/3 z के पावर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 4/3, और फिर यहाँ पर देखिए 4/3 हो जाएगा। आगे बट्टा का बट्टा पलट जाएगा, यानी कि 1/3 था, पलट करके गुना हो जाएगा, तो 3/7 इधर क्या बच जाएगा z के पावर 7/3, z के पावर 7/3, और z बराबर क्या माने थे x³ - 1, तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं x³ - 1 के पावर में 7/3 जोड़, यहाँ बट्टा का बट्टा पलट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/3, तो लिखेंगे 3/4, z के जगह पर वही x³ - 1 के पावर में कितना है ये 4/3, यह 3 से 3 कट गया, यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, बचा गया 1/7, जगह नहीं यहाँ पर लिख लेते, ध्यान से देखिए 1/7 x³ - 1 7/3 जो यहाँ पर क्या बचा है 1/4, 1/4, और यहाँ पर क्या बचा x³ - 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 प्लस में क्या कर देना c। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सो ये सोल्यूशन था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए अब हम चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। इसको क्या करेंगे, वीडियो को पीछे कर दीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार पीछे कर लीजिएगा, और उसको निश्चित रूप से 1 बार नहीं होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, निश्चित रूप से बहुत सिंपल है, इसको बैक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। 14 पर चलें, 14 पर जब चलेंगे तो ध्यान से देखिए क्या है x, और यहाँ पर क्या दे दिया है log x के पावर में m, और इसको मुझे क्या करना है इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर इसको z मान लेते हैं तो काम बन जाएगा, तो z बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान z log x है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dz/dx, तो log x को जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर चला जाएगा, यानी कि x dz उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा dx, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया 1/x log x के पावर में दे दिया m, इंटू में क्या दे दिया है dx दिया है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, क्या करना है ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या 1/, यहाँ पर x रहेगा तो x रहबे करेगा, log x को क्या मान लिए तो z, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z के पावर m, आगे बढ़िए, इंटू dx, dx की जगह पर क्या लिखना है x लिखना है, और dz लिखना है, ये x कैंसिल हो गया। ठीक, अब z के पावर m को ऊपर ले जाइए, तो z के पावर m को ऊपर ले जाएंगे तो z के पावर -m इंटू में क्या हो जाएगा dz। देखिए यही फार्मूला लग गया ना, x के पावर n dx है तो x के पावर n + 1, फिर उसी से भागा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, देखिए z के पावर -m + 1, और फिर उसी से भागा -m + 1। ठीक, अब क्या करना है, देखिए z का मान पुट कर दीजिए, z का मान कितना है log है, यहाँ पर लिख लीजिए log x के पावर कितना हो जाएगा -m + 1 और -m
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एम भी लिख सकते हैं। अब प्लस में सी लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। था कुछ ज़्यादा इसमें, सी का मतलब लास्ट में लगाना ही रहता है, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी कि ये भी अच्छा हम इस पर चले गए तो ये छूट गया था, क्या बात है। चलिए हम इस पर चलते हैं हमें, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ये बना लिए, ये भी बना लिए, ये बना लिए, ये चलो अब 13 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, चलिए चलो इसको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है क्या ध्यान दिया है, x² 2 + 3x³ और साथ ही साथ में क्या दिया है यहाँ पर पावर में 3 दे दिया। देखते हैं ये क्वेश्चन दिया है और आराम से यहाँ पर लिख लीजिए dx। ठीक है, कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को z मानिए। देखिए z बराबर क्या मान दिया, 2 + में 3x³, dz बट्टा dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। 2 को करेंगे तो हो जाएगा 0, 3 बाहर हो जाएगा, x³ का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x²। तो ध्यान से देखिए dz बट्टा में dx, 3 दिया कितना हो जाएगा 9x² हो जाएगा। ठीक है, dx को उधर ले जाइए और इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि dz बट्टा में क्या हो गया 9x², उधर चला जाएगा तो dx। अब ध्यान से देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13 है, x², इसको तो हम लोग z मान लिए थे। देखिए ना यहाँ पर क्या हम z मान लिए थे, आराम से लिख लेंगे क्या हम लोग है z के पावर 3 इंटू dx है, तो dx की जगह पर क्या लिखेंगे dz बट्टा में 9x², ये से ये कट गया, 1/9 बाहर हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर है 1/z³ इंटू में dz, z³ को ऊपर में ले जाइए, यानी कि 1/9 z के पावर -3 इंटू में dz। देखिए ना यही फार्मूला आ गया, x के पावर n dx है तो x के पावर n+1, फिर उसी से भागा, यानी कि कैलकुलेशन कीजिए 1/9 तो हो जाएगा z के पावर -3+1 और फिर -3+1 से भागा, यानी कि क्या हो गया 1/9, यानी वो z के पावर -2 और नीचे में क्या हो जाएगा बाबू -2, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, तो माइनस लिख लीजिए 1/18 इंटू z के पावर -2, नीचे ले आइए तो -1/18 इंटू में 1 में z के पावर 2। अब लास्ट में c तो जुड़वे करते हैं, z का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या था ये 2x + 3x³, तो -1/18 इंटू में 1/2x प्लस में 3x³ स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस में c, तो ये आपका जो है सो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ठीक है, अब चलते हम लोग कहाँ पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। ठीक है ना, मिटा दे इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिए, x बट्टा में यहाँ पर दे दिया 9 -4x² इंटू में dx। देखो ना ये x² को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x आ रहा है, यहाँ पर x भी है, तो इस हिसाब से लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा किसको z मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करने से क्या आएगा जो है सो ये। तो निश्चित रूप से आप जो है सो 11, 12, 13, 14 इतना बना लिए हैं, तो अब आप लॉजिक पकड़ लिए होंगे, निश्चित रूप से आपको जो है सो बनेगा ही बनेगा जो है सो। तो यहाँ पर इसको z मान लेंगे, z क्या है बाबू ने 9 - 4x² डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए dz बट्टा में dx, 9 को डिफ्रेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट है तो 0, -4 बाहर कर देंगे, x² का क्या हो जाता है 2x, यानी कि dz बट्टा dx इसका हो जाएगा कितना -8x। ठीक, ये उधर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि dz बट्टा में कितना हो जाएगा -8x, उधर चला जाएगा तो dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, x 9 - 4x² इंटू में dx। ठीक, इसको x को यहीं पर रखने दीजिए, इसको तो हम लोग क्या माने थे z मान लिए थे, तो ये आराम से आप लिख लीजिए z इंटू dx की जगह पर क्या रखना है dz बट्टा में लिखना है -8x है, ये x कैंसिल -8 बाहर हो जाएगा, यानी -1/8 बाहर हो जाएगा, बचा क्या 1/z इंटू में dz। सभी को पता ही है, क्या पता है बाबू रे, ये पता है जो 1/x इंटू में dx का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है, तो 1/z dz का क्या हो जाएगा log z हो जाएगा, यानी -1/8 यहाँ पर क्या लिखना है log z। ठीक, तो -1/8 log और z का मान क्या है, ध्यान से देखो 9 - 4x² और लास्ट में c लगा देना, c का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 15 में समझ में आ गया। अब 16 पे चलते हैं, मिटा दे इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, e के पावर यहाँ पर दिया है 2x + 3 इंटू में dx। कितना सिंपल है भाई, z मान लो इसको, z बराबर कितना हो जाएगा 2x + 3 dz बट्टा में dx, इसको करेंगे तो 2 × 1
3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यानी कि dz बट्टा dx बराबर यहाँ पर 2 है, तो dx उधर 2 इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि dz बट्टा 2 बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन में e के पावर 2x + 3 इंटू में हो जाएगा dx, इसको तो z मान लिया है तो e के पावर z, और dx की जगह पर क्या रखना है, dz बट्टा में 2 रख देना है, तो 1/2 बाहर e के पावर z इंटू में क्या हो जाएगा, dz। आपको पता है जो e के पावर x का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो e के पावर x से होता है ना, डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं तो वही होता है, तो ई जेड है, अब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 e के पावर z, और लास्ट में c लगाते हैं, पता ही आपको है, तो 1/2 और z बराबर क्या माने थे, ध्यान से देखो 2x + 3 है, तो e के पावर क्या होगा, 2x + 3 प्लस में c, तो ये तुम्हारा जो है क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। ठीक है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।